हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे श्याम धनी इंडस्ट्रीज के बारे में। कंपनी करती क्या है, आईपीओ की डिटेल्स और फाइनेंशियल देखेंगे। ये एक एसएमई आईपीओ है जो कि बहुत ही रिस्की है। तो वीडियो ध्यान से देखिए और अपनी रिसर्च खुद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। श्याम धनी इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। कंपनी मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, होलसेलर है, सप्लायर है फॉर प्रीमियम स्पाइसेस और स्पाइसेस पाउडर या तो होल स्पाइसेस के लिए। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट और ट्रेड करती है ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, राइस, पोहा, कस्तूरी मेथी और वैरायटी हर्ब्स सीजनिंग्स जैसे कि ओरेगानो, पेरी पेरी, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, ऑनियन फ्लेक्स और टोमेटो पाउडर। कंपनी 163 वेराइटीज ऑफ स्पाइसेस बनाती है और प्रोसेस करती है। इनका ब्रांड नेम है श्याम नाम से। कंपनी राजस्थान बेस्ड कंपनी है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सिचुएटेड है जयपुर राजस्थान में। कंपनी अपनी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इन तरीकों से और इन जगहों पे करती है जो कि आप पढ़ सकते हैं। नवंबर 2025 तक कंपनी में 394 एम्प्लॉयज़ है इनके वेरियस डिपार्टमेंट्स में। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी हाई क्वालिटी नेचुरल स्पाइसेस ऑफर करती है। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। कंपनी की एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन विद कॉस्ट एफिशिएंसी। तो कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को कॉस्ट एफिशिएंट करके चलती है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पास्ट का। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी की एसेट्स मार्च 23 में 27.51 करोड़ जो कि बढ़कर हो गई मार्च 25 में 82.47 और करंटली है 88.79 जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। कंपनी की टोटल इनकम 68.10 से बढ़कर 124.75 और करंटली 63.83 है करंट ईयर की। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2.92 से बढ़कर 8.04 और करंट ईयर का 4.20 है जो कि एक अच्छी बात है। एबिटा देखें कंपनी का 5.97 से बढ़कर 14.52 और एबिटा कंपनी का 8.66 है जो कि अच्छी बात है। करेंटली ग्रोइंग फेज में है। कंपनी की नेटवर्थ देखें तो 9.26 से बढ़कर 23.61 और करंट ईयर की 27.81 दिखा रही है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो कंपनी का मार्च 23 में 8.12 से घटकर 8.73 था जो कि करंट ईयर में बढ़कर फिर से 12.93 हो गया है। टोटल बोरोइंग कंपनी की देखें तो 12, 24, 47 और 48 है। कंपनी ग्रो कर रही है तो करंटली अब इनका डेट भी ग्रोइंग फेज में है। कंपनी ईयर ऑन ईयर अपनी डेट बढ़ाती जा रही है जो कि एक ध्यान देने वाली बात है। कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखें तो कंपनी का आरओई 41.06 है, आरओसी 39 है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोनों ही बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छे हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी 2 है जो कि एक ख़राब बात है। एक से ज़्यादा हो तो वो गलत इंडिकेशन देता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 34.7 है। पैट मार्जिन कंपनी का देखें तो 6.45% है। कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें तो 11.65 है और कंपनी की प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 4.41 है। कंपनी का ईपीएस प्री और पोस्ट आईपीओ देखें तो 5.31 से 4 रह जाएगा और पी देखें तो कंपनी का 13.19 से 17.21 रह जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग करंटली प्री आईपीओ 98.11 है। कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो कंपनी इस पैसे को कहाँ यूज़ करेगी। कंपनी अपनी मशीनरी परचेज करने में 9.13 करोड़, कंपनी सोलर रूफटॉप के लिए 6.6 करोड़, कंपनी अपनी सीसी को बंद करने के लिए मतलब कैश क्रेडिट लिमिट को बंद करने के लिए
70 शेयर और कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए 146 शेयर का यूज़ करने वाली है। ये एक एसएमई आईपीओ है तो कंपनी की टोटल इश्यू साइज कम ही रहने वाली है, जो कि इस केस में है 38 सीआर की। कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये की, जो कि एक अच्छी बात है। प्राइस बैंड कंपनी का 65 to 70 है। कंपनी का लॉट साइज एसएमई होने के कारण नए रूल के हिसाब से 2000 शेयर का है। ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो सारा कंपनी के एक्सपेंशन में यूज़ किया जाएगा। कंपनी की एनएससी में लिस्ट होने वाली है एसएमई कैटेगरी के अंदर। कंपनी की टेंटेटिव आईपीओ की टाइमलाइन डेट देखें तो कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 22 तारीख को, कंपनी का आईपीओ क्लोज होगा 24 तारीख को। टेंटेटिव अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 26 तारीख को। कंपनी रिफंड इनिशिएट होगी 29 को और शेयर आपके डीमैट में अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे, वो भी 29 को। कंपनी 30 तारीख को लिस्ट होने जाएगी। कंपनी का आईपीओ रिजर्वेशन देखें तो मार्केट मेकर्स के लिए 5%, क्यूआईबीज के लिए 47%, एचएनआईज के लिए 14% और रिटेल्स के लिए 33.25% रखा गया है। एसएमई आईपीओ होने के कारण इसमें लॉट साइज नॉर्मल आईपीओ से अलग होता है, जो कि इस प्रकार है। रिटेल इंडिविजुअल में आप 2 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टोटल शेयर का लॉट होगा 4000 शेयर का और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 2,80,000 का। वही मैक्सिमम भी गिना जाता है। स्मॉल एचएनआई देखिए तो 3 लॉट के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको शेयर 6000 दिए जाएंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 4,20,000 का। और मैक्सिमम आप उसमें 7 लॉट और 9,80,000 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 8 लॉट से आप जितने भी अप्लाई करें तो आप बिग एचएनआई में माने जाएंगे और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम रहेगा 11,20,000 रुपये। जैसे कि हमने पहले बात की, कंपनी स्पाइसेस और मसालों में अपना श्याम ब्रांड के नाम से चलती है। कंपनी की वेबसाइट में हम देखें तो अलग अलग मसाले और अलग अलग स्पाइसेस की डिटेल देखी जा सकती है। कंपनी का 1995 से 2023 तक का रोड मैप इस तरह से है और कंपनी में देखा जाए तो कंपनी अपने प्रोडक्ट इन जगहों पे ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल करती है, जिसमें बड़े बड़े नाम देखे जा सकते हैं। ये एक एसएमई आईपीओ है, छोटा है, तो इसमें बड़ी लॉट साइज होने के कारण इसमें लिक्विडिटी इश्यू हो सकता है। अब फाइनल वर्डिंग की बात करें तो श्यामधनी इंडस्ट्रीज एक एसएमई आईपीओ है। करंटली इसका जीएमपी देखें तो 15 से 17 रुपये ऊपर चल रहा है अपनी कट ऑफ प्राइस है, जो कि 21.43% के आसपास है। एसएमई आईपीओस बहुत ही रिस्की होते हैं। कंपनी में अपने लॉट साइज के हिसाब से ही खरीद बेच की जाती है, तो इसे ध्यान में लेकर चले। और एक एसएमई आईपीओ के हिसाब से 21% बहुत ही कम प्रीमियम होता है। किसी भी एसएमई आईपीओ में आप 50% से ऊपर प्रीमियम हो तो ही ध्यान दें, उसके नीचे आपको बेचने में मुश्किल आ सकती है। और आप नए हैं आईपीओ में तो आप इससे दूरी रहे, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की हो सकता है आपके कैपिटल के लिए। ये वीडियो फुल्ली एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही करें या खुद की स्टडी के हिसाब से करें। इस आईपीओ में आपको लगाना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।